जयशंकर की अवधूत दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को संवाद सुनाते हुए बताया कि मैंने नौवा गुरु जो है वो एक अजगर को माना है। अजगर जो है अपनी विशालतम देह को लेकर निश्चेष्ट पड़ा रहता है। प्रारब्ध से उसे जो भी प्राप्त हो जाता है वही भक्षण कर लेता है, उसी से वो संतुष्ट जीवन जीता है। एक जीव के लिए, एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए, एक शिष्य के लिए निश्चेष्टता होनी चाहिए अजगर के समान, कि प्रारब्ध से जो भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहे। क्योंकि सद्गुरु ने बताया है कि प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर। वो योगक्षेमम वहाम्यहम का जो सूत्र कृष्ण का है, परम पूर्ण परमात्मा का है, कि प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर, संगत कर ले साधु की कह गए दास कबीर। कबीर जी महाराज कह करके गए हैं कि आप तो ईश्वर का भजन करो, साधुओं की संगति करो, सद्गुरु का आश्रय लो, स्वतः ही आपका कल्याण होगा, आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। प्राप्तव्य अर्थम लभते मनुष्यो यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम। जो मेरा है वो किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता। जो मेरे प्रारब्ध में है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। संत लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि अरे बात जरा सी हो सी लिखी रे तकदीर, अरे या बात जरा सी हो सी लिखी रे तकदीर। कि केवल छोटी सी बात है, समझने की बात है कि जो कुछ भी होना है वो प्रारब्ध के अनुसार ही होगा, तकदीर के अनुसार ही होगा। अरे लिखी र करम की कैया टल सी, लिखी र करम की कैया टल सी, तेरो जोर कठे से चल सी, तेरो जोर कठे से चल सी, ठ्याव से दुर्मत करया घणो जी बल सी, दुर्मत करया घणो जी बल सी, या दुर्मत छोड़ो म्हारा वीर, अरे बात जरा सी हो सी लिखी रे तकदीर। कुचेष्टाओं पर कुचेष्टा करते रहोगे, पाप पर पाप करते रहोगे अपना निर्वाह करने के लिए। अरे दुर्मत करया घणो जी बल सी, दुर्मत करया घणो जी बल सी, या दुर्मत छोड़ो म्हारा वीर, या बात जरा सी हो सी लिखी रे तकदीर। और तू तो भागे धन के खातर, तू तो भागे धन के खातर, तेरी किस्मत तेरे सागे। बड़ी ध्यान से सुनने की बात है ऐसी शब्द वाणियाँ कि तू तो भागे धन के खातर, तेरी किस्मत तेरे सागे, और तू सोवे तो भी बाजागे, ठ्याव से ल्यो रे म्हारा वीर, या बात जरा सी हो सी लिखी रे तकदीर, अरे या बात जरा सी हो सी लिखी रे तकदीर। तेरो मन चोखो खाने पर, छाप लगी दाने दाने पर, मिल जासी मोको आने पर, जिस जिस दाने में तेरो सीर, या बात जरा सी हो सी लिखी रे तकदीर। एक संत कह रहे हैं, एक श्रेष्ठ आचार्य कह रहे हैं कि
जो भी अन्न का दाना अपने भाग्य में प्रारब्ध में प्राप्त होना लिखा है वो अवश्यमेव प्राप्तव्यम, वो अवश्य ही प्राप्त होगा। जीव क्या नहीं करता है, कैचावे तू चोखा सगवण, मान बड़ाई और बड़प्पन, होवे एक विचारे छप्पन। देखिए कितनी गंभीर बात यहाँ पर उन संतों ने कही है कि होता जो है वो होनहार को जो प्राप्त है, ईश्वर की जो विधि विडंबना है उसके अनुसार होगा। होवे एक विचारे छप्पन, शंभु भजो रे रघुबीर, या बात जरा सी। सारभूत बात यही है कि भक्ति करें, अपने इष्ट का स्मरण करें और उस गुरु के आश्रय के माध्यम से, उनके सहयोग के माध्यम से ईश्वर के पथ को प्राप्त कर लें। तो अजगर जो है वो भी मेरा गुरु बना है, मेरा है तो अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैंने अजगर से सीखा। समुद्र मेरा गुरु है। राजा यदु को कह रहे हैं दत्तात्रेय जी अवधूत कि समुद्र में असंख्य नदियाँ मिलती हैं, फिर भी वह गंभीर रहता है। सब नदियों का अंतिम क्षौर समुद्र है, वो अपनी मर्यादा नहीं लांघता। अगर समुद्र सुनामी दे दे, अपनी मर्यादा लांघ जाए, तो फिर प्रकृति वो प्रलय को प्राप्त हो सकती है। वो सुख दुख में समान रहता है। समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। उसने कितने जीवों को आश्रय दे रखा है, फिर भी वो गंभीर रहता है। समुद्र में असंख्य जीव रहते हैं, लेकिन वो सबकी पालनता करता है। वो समुद्र मर्यादा न लांघने के कारण से अपनी सुख दुख की समान अवस्था को भोगने के कारण से आज मेरा गुरु बन बैठा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सारभूत अमृत ही अंत में प्राप्त हुआ। पुरुषार्थ करते करते आप अपने कार्य के प्रति सजग रहते रहते अंत में अमृत को प्राप्त होंगे। नीति का एक श्लोक आता है कि प्रलये भिन्न मर्यादा भवंती किल सागरा, कि साधु की और समुद्र की अगर तुलना करें तो केवल प्रलय काल को छोड़ दीजिए, अन्यथा वो समान प्रकृति के हैं। सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयेपि न साधव, कि जब प्रलय की स्थिति बनती है तो समुद्र अपनी मर्यादा लांघ जाता है। तो उस समयावधि में समुद्र की और साधु की बराबरी करना व्यर्थ है। लेकिन जो साधु है, सज्जन है, जो सद्विवेकी है, सद्गुरु है, वो प्रलय पर कितना भी आप पर आक्रमण हो, संकट की अवस्था हो, वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। वो साधु है। आज 11वां मेरा गुरु बनता है पतंगा। पतंगा जो होता है वो दीपक की लौ पर मोहित होकर अपने को नष्ट कर लेता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। कितना शुद्ध पवित्र स्वरूप लेकर मनुष्य आता है, लेकिन उसको एक लौ है वो आकर्षित करती है, स्त्री रूपी लौ। रूपवती स्त्री के मोह जाल में उसकी सुंदरता पर मोहित होकर, उस पर आबद्ध होकर, उस पर अपना सर्वस्व लुटाकर वो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि स्त्री है वो तो साक्षात मृत्यु है। स्त्री तो काष्ठ की भी निषेध है। रूप, बल, यौवन, धन, बुद्धि सबका क्षरण करती है वो रूपवती स्त्री। इसलिए एकांत में रहें और केवल हरि स्मरण करें। स्त्री के साथ में पुरुष का समागम, नारी वनी घृतः पुमान। नारी एक आग है और पुरुष उसमें घी बन कर करके
सहभागिता कर लेता है। तो उस रूपवती स्त्री से हमें सचेष्ट रहना है। माया खलु नर्तकी बिचारी, नाचही नट मरकट की नाई। वो माया रूपी बनकर एक मरकट की भांति मनुष्य को नचाती रहती है। तो आज पतंगा जो है मेरा गुरु बना कि मैंने उसके स्वरूप को चिन्हित किया, देखा कि वो अपना सर्वस्व लुटा सकता है। तो मैं फिर हरि चिंतन कर कर हरि को क्यों नहीं प्राप्त हो सकता। भंवरा मेरा गुरु है। भंवरे में एक विशिष्टता होती है कि वो सारभूत संग्रह करता है, पुष्पराग चुनकर लाता है, फूलों का अनुराग जो होता है उसको वो भंवरा चुनता है, उससे वो उन पुष्पों पर मंडराता रहता है और स्वयं की सारी व्यवस्था हो जाए, निर्वाह हो जाए, ऐसा प्रयास एक साधक को करना चाहिए उस भंवरे के स्वरूप को देखकर। नहीं तो उस भंवरे में क्या होता है, भंवरा एक कमल के पुष्प पर बैठता है और सायंकाल का समय है, वो कमल का पुष्प सूर्य अस्त के साथ ही बंद हो जाता है और वो भंवरा उसमें बंद रह गया और वो भंवरा सोचता है रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। क्या है, कमल का पुष्प बंद हो गया तो क्या है, समय है, निकल जाएगा। रात्रिर गमिष्यति, रात बीत जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सूर्योदय होगा। भास्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकजश्री, सूर्य उदय होंगे तो ये कमल पुनः खिलेगा। और उसमें बैठा बैठा वो अपनी स्वतंत्रता का समय है, उसका विचार कर रहा है। इत्थम विचिन्त्य कौश गते द्विरेफे, वो भंवरा उस कोष के, कमल के कोष में बैठा बैठा सोच रहा है, यही जीव के साथ होता है, मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा मेरे अनुकूल हो जाएगा। और इतने में ही एक हाथी आता है मदमस्त होकर और उस अपनी सूंड से उसी कमल के पुष्प को तोड़ लेता है और वो कमल का पुष्प बंद का बंद रह जाता है। हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहारे, और वो भंवरा उसी में बंद पड़ा रह जाता है। तो वो भंवरा मेरा गुरु है कि आसक्ति मत करो, आगे की सोच इतनी भी मत रखो कि आप पाप आयोजना कर बैठो। 13वां गुरु है मेरा हाथी। हाथी जो है उसको एक पकड़ने के लिए उसकी कमजोरी को ढूंढा जाता है। हमारे यहाँ धर्म सभ्यता में, धर्म दर्शन में, संन्यास की परिस्थिति में जिससे संसार का बोध हो उसको पहला अक्षर होता है कै। संन्यास के लिए 3 कै बिल्कुल निषेध है। कै का अर्थ है कंचन अर्थात सुवर्ण या धन। कै का अर्थ है कामिनी स्त्री। कै का अर्थ है कीर्ति। एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक यति के लिए, एक श्रेष्ठ विचारक के लिए, एक श्रेष्ठ सन्मार्गी के लिए, चाहे धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे उसकी कीर्ति हो, तीनों ही अवरोधित बन जाते हैं। वो हाथी दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मेरा गुरु बना क्योंकि निसंगता उसे प्राप्त नहीं थी। एक गड्ढा खोदकर घास पात उसमें डालकर नकली जो हथिनी है वो काठ की बनाई जाती है और वो हाथी जो है कामासक्त होकर करके आता है और उस हथिनी की चक्कर में उसको प्राप्त करने के उद्देश्य में उस खड्डे में गिर जाता है। माया मिली न राम, उसका पूर्व जीवन नष्ट हो गया, वो अब बंधन में आ गया। तुलसी सी एक ठोर न रहे रवि रजनी एक धाम, रात और दिन साथ में नहीं रह सकते।
अगर आपको साधनता या आपको साधना करनी है, श्रेष्ठ बनना है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, गुरु का आशीर्वाद ही लेना है, तो फिर आपको काम छोड़ना होगा। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं वहाँ काम। और जहाँ पर राम होंगे वहाँ पर काम नहीं होगा, और जहाँ काम होगा वहाँ पर फिर राम नहीं होंगे। इसलिए वो हाथी शिक्षा दे गया, दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि नारी का संग मत करो। नारी तो काष्ठ की भी आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। आप निसंग बने रहो, सन्यासी व्रत जीवन जीवो। आज 14वां गुरु है, वो है मधुमक्खी। मधुमक्खी ये संदेश करती है कि हम अबलात अन्याय के द्वारा उपार्जना करते हैं और धन संग्रह कर लिया। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपने बेईमानी से धन कमाया और आप जिनके लिए संचय कर रहे हैं, आपने तो उसका उपभोग भी नहीं किया, आपकी तो सीमित आवश्यकताएं थी। अब जो आपका पुत्र है वो अगर कपूत है तो धन को बर्बाद कर देगा। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और वही पुत्र अगर सुपुत्र है, सुयोग्यता है उसमें, तो वो स्वयं कमा लेगा, क्यों आगे की सोच रहे हो। मधुमक्खियाँ जो है वो शहद एकत्रित करती हैं, लेकिन वो शहद उनके काम आता है नहीं। इकट्ठा करना उनका कार्य था, उपभोग और कोई करता है। तो फिर वही सिद्धांत मनुष्य जीवन पर है कि क्यों बेईमानी के द्वारा, अन्याय के द्वारा उपार्जना करके धन का संग्रह करो, और फिर उस धन के संग्रह के द्वारा आप पाप पर पाप करते रहोगे। अंत में आपको वो धन काम आने वाला नहीं है। आपको कोष का व्यसन, कोष की व्यसन क्या है? अतिव्ययो अनिवाक्षय तथार्जनम अधर्मतः पोषणम दूर संस्थानाम कोष व्यसनम उच्यते। कि अति व्यय करना, आपने धन कमाया, खूब आपने व्यय कर दिया, तो ये भी एक व्यसन है। अनवेक्षणा करना, अधिक अधर्म से कमाना, या दूर रहने वालों तक का भी पोषण करना, ये सब कोष के उपयोग हैं, व्यसन है। तो आज उस व्यसन को देखते हुए वो मधुमक्खी मेरी गुरु बनी राजा, और मैंने उसे गुरु रूप में स्वीकार किया। मेरा 15वां गुरु होता है हिरन। हिरन मैसेज करता है, संदेश करता है कि विषयों का त्याग कर दो। विषय संबंधी गीत सुनोगे तो जीवन को बर्बाद कर लोगे। हिरन जो होता है वो व्याघ्र के गीत को सुनकर उसकी आवाज़ पर बंद कर उस व्याघ्र के पास, उस शिकारी के पास, बहेलिए के पास चला जाता है। वो बांध लिया जाता है। अब वो स्वतंत्र नहीं रहा, उसको परतंत्रता मिलती है। इसलिए जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, संतुष्ट रहो। ज़्यादा दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है जीवन में। अभी जो संक्रमण का काल है, इसने कितना बड़ा मैसेज कर दिया सबके लिए कि लॉकडाउन कर लो, सब घरों में रह जाओ, जितनी आवश्यकता है उतनी ही भाग दौड़ करो। अरे हिरन क्या, हिरन माया मृग है। भगवान राम के जीवन को किसी ने परिवर्तन किया तो हिरन ने किया। मारीच जो है सोने का हिरन बनकर आया। माँ सीता उस कांचन मृग पर इतनी लालायित हुई कि वही चाहिए। न दृष्ट पूर्वम न निर्मितस्यैव, न पहले देखा गया, न सुना गया, न बना हुआ सामने आया कभी कि सोने का हिरन होता है।
लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज विनाश काल उपस्थित होना है, सबकी बुद्धि मारी गई। माँ सीता कह रही है मुझे सुवर्ण का हिरण ला के दीजिए। भगवान श्री राम उसमें अपनी सम्मति देते हैं कि सब कुछ छोड़कर तू वनवास में आई है, फिर भी तेरी सोने में आसक्ति है। सोने का हिरण क्या, तुझे सोने की नगरी में बिठा देता हूँ। रावण अपहरण कर लेता है। ज़्यादा दौड़ धूप करोगे तो सोने की लंका में रहकर भी फिर सुखी नहीं हो पाओगे, वहाँ भी दुख ही दुख मिलेगा। क्या काम आई वो सोने की लंका माँ सीता की? सोने की लंका नगरी में रही, लेकिन क्या मिला? विरह, दुख, राम से दूरी बन गई। वो लंका कुछ काम की नहीं रही। हिरण उस वाद्य को सुनकर दौड़ता है। अगर आप लॉकडाउन तोड़ोगे, लक्ष्मण रेखा तोड़ोगे, दूर जो दूरस्थ वाद्यता है, उपलब्धता है, उसके पीछे भागोगे तो फिर क्या होगा? आज का ये युग स्पष्ट रूप से निर्देशित कर रहा है कि हर चीज़ में, इस संक्रमण के काल में हम देख रहे हैं कि जब तक हम पिछले 2-3 महीनों में घरों में रहे, प्रकृति कितनी प्रदूषण मुक्त हुई। न कोई रोड एक्सीडेंट, न कोई बीमारी, न कोई खाने पीने की आपाधापी, न कोई होड़, प्रदूषण मुक्त। विचार, आचार, व्यवहार सब कुछ शुद्ध बन गया। सबके मन में एक समझ बैठ गई कि जीवन है वो अनमोल है। तो लॉकडाउन मत तोड़ो, आप भाग दौड़ मत करो, उस वाद्य यंत्रता की तरफ मत जाओ जहां आपका जीवन बर्बाद होगा। वो हिरण व्याघ्र के उस गीत पर आसक्त होकर, आबद्ध होकर दौड़ता है और बांध लिया जाता है। वही आज मेरा गुरु बना। दत्तात्रेय जी ने कहा कि वो मैसेज करता है कि विषया शक्ति छोड़ दो, त्याग दो। अब 16वां गुरु है, वो होती है मछली। मछली या जो जीव है, रसना जो है, वो संयमित होनी आवश्यक है। वाणी को जीतो। मछली में क्या होता है कि वो कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपना प्राण गंवाती है। वैसे ही स्वाद के लोभी मनुष्य का पतन होता है। वो जिह्वा के वश में आ जाता है। उसे साधारण भोजन तो रुचता ही नहीं है। रुचिकर पदार्थों पर वो अपने स्वस्थ जीवन को बर्बाद कर बैठता है, अभक्ष्य भक्षणा करता है। वर्तमान कोरोना का जो संक्रमण है, अभक्ष्य भक्षणा की देन है। जो आपको भक्षण ही नहीं करना था, उसको आप खा बैठे। आज प्रकृति को निरुद्ध किया गया, प्रकृति विरुद्ध शारीरिक संरचना की ओर दौड़ धूप की गई, तभी तो ऐसी स्थिति बनी है, परिस्थिति का निर्माण हुआ है। लोग संक्रमण के प्रभाव में आ गए। अरे जीते जी ऐसे सारभूत तत्वों का संग्रह करो कि फिर मरने के बाद में आपको कोई दिक्कत उपस्थित नहीं हो। जो भी शुभ कर्म आप करोगे वो आपका शुभ कर्म आपके साथ में जाने वाला है। अगर ये सोच रहे हो कि मेरे पास में बहुत पैसा है, मेरे पास में बहुत बड़ा परिवार है, मेरे पैसों से, मेरे परिवार वालों के माध्यम से मेरा आगे का रास्ता मेरे मरने के बाद हो जाएगा, तो गलफत में जी रहे हो। वाणी की संयमता और जिह्वा का जो रस है उसका संयम और उसका संरक्षण अति आवश्यक है। वाणी है वो मधुर बोलो, जीभ को हिलाओ, लेकिन गिरा ऐसी हो, वो वाणी ऐसी हो। क्योंकि द्रौपदी ने केवल इतना ही तो कहा था, अंधस्य पुत्र अंध है, महाभारत का निर्माण हो गया।
तो वाणी वचनी का दरिद्रता, वाणी में दरिद्रता क्यों? सम्मानजनक किसी का आदर पूर्वक संबोधन करो, और भक्त हो, साधक हो, जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो अपना जो रस संग्रह है उस पर नियंत्रण करो। वो मछली जो है, वो जिह्वा जो है, वो मेरी गुरु बनी है। जय शंकर।